गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं एंड उससे भी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमें उसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी यूज होता है एंड एडजॉइंट ऑफ ए भी यूज होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इनवर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनवर्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए की पावर -1। दिस इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। दिस इज इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने इनवर्स निकाला है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम बेशक उसकी प्री मल्टीप्लीकेशन करें और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करें, उससे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इनवर्स निकालने से क्या हुआ? जब हमने एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी उसके इनवर्स के साथ, उससे क्या आ गया? आई। ये हमने क्या किया? ए इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करी। हम इसी वे में इसकी अगर प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं ए इनवर्स की, विच इज ए इनवर्स इंटू ए, वो भी आई के इक्वल होता है, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनवर्स का फॉर्मूला होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें डिटर्मिनेंट निकालना भी आता है एंड एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना आता है, तो हम इसी वे में ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स के फॉर्मूले में दो चीज यूज होगी जो हमें निकालनी पहले से ही आती है, वो हम निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई ए इनवर्स की। ए इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी है? जब हम मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं। हम दोनों इनवर्स निकालेंगे और उसके बाद उस मैट्रिक्स की उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या नहीं। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो उससे हमारे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी। हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 का या 3x3 का। हमने कोई भी पहले एक मैट्रिक्स लिया, पहले हम एक छोटा एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 2 2 1। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते थे? अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 के मैट्रिक्स के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे, इन दो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे और नेगेटिव साइन लगाने के बाद इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, which is 1 minus 4. This is 1 and minus 4. 1 minus 4 is minus का 3. हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -3। हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो अब हमारे पास क्या रह गया? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए भी आप सबको निकालना आता है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस एलिमेंट को निकालने के लिए हम इसकी कॉलम और इसकी रो को छुपा देंगे और उसके बाद ये बचा हुआ एलिमेंट लिख देंगे, विच इज 1। फर्स्ट एलिमेंट इसका आ गया 1। सेकेंड एलिमेंट के लिए वही सेम प्रोसेस, विच इज 2। थर्ड एलिमेंट के लिए 2 एंड फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास 1। एंड देन हमें इसका ट्रांसपोज करना है एंड हमारे पास नेगेटिव साइंस भी इंसर्ट करने हैं। नेगेटिव साइंस मैंने पिछली वीडियो में इंसर्ट करने आपको सिखाए थे, तो आप 2x2 मैट्रिक्स में याद रख सकते हैं कि हमें इन दो एलिमेंट्स के साथ नेगेटिव साइन को इंसर्ट करना है, दिस वन। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 -2 एंड दिस -2 and 1 इज रिटन एज -2 1। ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए।
हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया एंड हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा, ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो हमारे पास दोनों चीजें आ गई है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज माइनस का 3 एंड adjoint of A is this 1 minus 2 minus 2 1 1 minus 2 minus 2 and 1। सो हमारे पास A इनवर्स आ गया है। सो A इनवर्स की फुल वैल्यू क्या होगी, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 बाय 3 माइनस माइनस प्लस 2 बाय 3 माइनस माइनस प्लस 2 बाय 3 एंड माइनस का 1 बाय 3। सो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। सो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। सो ए मैट्रिक्स को लिखेंगे हम सबसे पहले। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1। और ए इनवर्स क्या है, हम ये वाली वैल्यू लिख देते हैं और ये वाली वैल्यू को पूरा बाहर लिख देते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट अगर हम बाहर लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाय 3 एंड ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 2 एंड 1। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड उनको ऐड करते हैं। मींस हम इस अगर फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं तो हम इस रो को लेंगे, फर्स्ट रो को, एंड दिस मैट्रिक्स के हम फर्स्ट कॉलम को लेंगे। सो इसका फर्स्ट एलिमेंट जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 एंड ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 4। सो 1 माइनस 4। ऐसे ही अगला एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे एंड सेकंड कॉलम लेंगे। वही उसी तरह करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज माइनस का 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस का 2। सो थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला थर्ड एलिमेंट क्या है, सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे। सेकंड रो मीन्स 2 1 जा 2 minus 2 and this element is in the similar way, this element become 2 minus 2 is minus 4 1 1 plus का 1 और हमारे पास माइनस 1/3 बाहर पड़ा है। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1/3 एंड दिस इज माइनस 3 0 0 माइनस 3 0 0 एंड माइनस का 3। अगर हम इस माइनस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1 0 0 1। सो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि जब हम एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सो हमने यहाँ पे देखा, हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेके चले, हमने उसको उसी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे क्या हुआ, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया विच इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो आज हमने डिस्कस किया कि हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं और ए इनवर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए इनवर्स को उसी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर वो 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का है तो वो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अगर वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो वो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा।